आपकी मनचाही मंजिल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस कार्यक्रम में और सबसे पहले बात करते हैं आज की तारीख की। लेकिन उससे पहले उग्रसेन इलाहाबादी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो दोस्तों, जैसे कि अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत में हम सबसे पहले बात करते हैं आज की तारीख की, तो सबसे पहले इलाहाबादी जी, आज की तारीख के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए, क्यों है आज की तारीख खास? निधा जी, पहला तो यह है कि आज 12 तारीख है। जो आज 12 तारीख को जो जन्म चुके हैं, मीन्स जो जन्मे हुए, पहले इस साल की बात नहीं कर रहा हूं, जो भाई बहन बच्चे जो 12 तारीख के हैं, उनको मेरी जन्मदिन मुबारक। और जो बच्चे अभी आज के दिन में जन्मे हैं और आज जन्मेंगे, बहुत अच्छे और सुंदर होंगे, लेकिन शरीर से ऐसा हो सकता है कि वो कमजोर हो। लेकिन क्यों कमजोर हो, पहले आप ये देखें कि इसमें ड्राइवर, निधा जी, ड्राइवर आज असल में क्या है, जब तक मेरा जो शो चलाने का मतलब यह है कि लोगों को अपने आप आ जाए, जिससे वो नहीं आए। ड्राइवर कंडक्टर के बारे में आगे बात करेंगे जी आगे, लेकिन उससे पहले हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप नहीं करेंगे, बात करेंगे, इसमें जरूर बात करेंगे, लेकिन हमारे दर्शक हैं, उनको भी ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करा सकते। जी, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। अपना नाम बताइए। गुरुजी, मेरा नाम प्रभात सैकिया है। हाँ जी, बोलिए जी प्रभात जी। हाँ प्रभात, मेरा जन्म तिथि है 15/2/1954, 1954। हाँ जी, समय बताइए। समय है सुबह 10:20 जी, पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? हमारा आर्थिक हालत बहुत खराब है। हमारा 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे का भी हम ये फाइनेंशियल है, मतलब पढ़ाई में बहुत दिक्कत आ रहा है। क्या कैसे ठीक होगा, यही बताइए जी। तो ये तो सारी जिंदगी ही आपकी, मेरा ख्याल है कि ऐसे ही निकली होगी, उतार चढ़ाव से, और कभी भी जो है सेटलमेंट में आपको दिक्कत रही होगी। इस समय अब आपको एक ये समझिए कि आईसीयू में पहुंच गए हैं। तो आईसीयू में पहुंचने का मतलब यह है कि भगवान की शरण ले लीजिए। नवरात्रे आ रहे हैं, इन नवरात्रों में यज्ञ करिए और यज्ञ कर करके अपने आप जो है कष्टों का निवारण कर लीजिए। अगर यज्ञ नहीं कर सकते तो उसके लिए मैं ये कहूंगा कि आपको बहुत आसान सा उपाय है कि कुत्ते को जो है वो आप ब्रेड खिलाएं, साथ में आप हो सके तो गुरुद्वारे में जाएं और गुरुद्वारे में जा करके आप जो है एक बार आगे गुरु ग्रंथ साहब के और एक बार पीछे माथा टेकें। मंदिर में भी जा सकते हैं। मंदिर में आपको जो है आप सिर्फ मंगलवार को जाकर के हनुमान जी को जो है आप उनके पास जाकर के नाक रगड़िए। नाक जिसको बोलता है, नाक से मीन्स नाक ही है, कि वहां मंदिर में जाकर के नाक रगड़िए और हनुमान चालीसा रेगुलर पढ़िए। उससे आपको काफी लाभ मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप यंत्र की सपोर्ट चाहते हैं तो मैं ये कहूंगा कि सूर्य बृहस्पति पहन लें तो आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस आराम से निकल जाएंगे। तो चलिए, हम बात कर रहे थे ड्राइवर कंडक्टर की और आप नाराजगी भी अपनी जाहिर कर रहे थे कि आपको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। जी बताइए आप। ऐसा है जी, ड्राइवर जो है वो डेट होती है। डेट आज 12 है तो इस दोनों को जोड़ लें, 1 + 2 ये 3 हो गया। 3 जो है वो बृहस्पति का है। ज्ञान, बृहस्पति मीन्स ज्ञान देता है। अब आप ये देखिए कि न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशंस कुछ बहुत तरीकों से चलती है और आपको मोटा मोटा बता देता हूं कि 1 सूर्य है, 2 मंगल है, 3 बृहस्पति है, और तीनों के तीनों ग्रह एक सीक्वेंस में चल रहे हैं। आप ये देखिए, सूर्य आ रहा है, मंगल आ रहा है, बृहस्पति आ रहा है। इसका मतलब ऐसे बच्चे बहुत ही ज्ञानवान होंगे, बहुत ही उनके आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा अच्छा होगा। अब इसके बाद हम ये कहेंगे कि अब हमको कंडक्टर निकालना है। अब कंडक्टर कैसे निकालेंगे, आप इसको दोनों तरीके से कैसे भी आप कर लीजिए। डेट, मंथ और ईयर, मंथ और डेट, इसका आप जब टोटल करेंगे 2 + 1 + 5 + 3, अब पहले 2 + 1 + 5 8 होता है, +3 11 +1 और 2 11 और 3 14 होता। अब आप ये देखें कि इसको आप 14 नंबर एक कागज पे नोट कर लीजिए। उसके बाद आप उसके आगे टोटल लिखिए 5 है बुध। अब एक सूर्य है और उसके साथ में जो आ रहा है 4 नंबर बीच में, वो है राहु का।
इसका मतलब ये है कि ये से बच्चे बहुत ही स्पेशलाइज तरीके से काम को करेंगे, लेकिन उनमें आलस जरूरत से ज्यादा होगा। सूर्य और राहु जब एक साथ आते हैं तो एक शेडोई वो जो है मिलता है। उस पीरियड में हम बायोलॉजिकल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं। तो इनको हमेशा हाइबरनेशन से निकालने के लिए, हाइबरनेशन आप समझ गए ना कि वो बरसाती मेंढक होते हैं, तो ऐसे बच्चे जो हैं वो बरसाती मेंढक टाइप होते हैं। आलस इतना हो जाता है क्योंकि राहु उनको वो काम नहीं, और जब वो काम शुरू करेंगे तो बहुत ही उम्दा काम करेंगे, बहुत ही अच्छा काम करेंगे कि आप सोच नहीं सकते कि ये काम इसने कर कैसे दिया, और बहुत शॉर्ट स्पैन के अंदर काम करेंगे। तो ऐसे बच्चों को मैं ये कहूंगा, और कहूंगा बच्चों को नहीं बल्कि उन पेरेंट्स को कहूंगा, थोड़ा सा अपना दिल निकाल के एक कोने में रख दें, पढ़ाई की तरफ इनको ज्यादा ना कहें। ज्ञानवान बहुत होंगे, लेकिन इनका जो आने वाले टाइम में फ्यूचर कैरियर है, मैं ये कहूंगा कि इनको देश को समर्पित कर दें। और ये एक फिल्म इंडस्ट्री के लिए बून होगा कि आज के दिन की जो है शख्सियत जो पैदा होंगी उसमें कोई ना कोई लिविंग लेजेंड फिर बन जाएगा, ऐसा मेरा अनुमान है। जी चलिए, ये तो बात हुई कि आज के दिन जो लोग जन्मे थे। अगर सरप्राइज की बात करें तो आज जिस दिन लोगों का बर्थडे है, क्या उनके लिए आज का दिन कुछ खास सरप्राइज लेके आ सकता है? सरप्राइज आपको बता दिया है कि अब सरप्राइज इसमें क्या है, ज्ञानवान होंगे, पढ़ेंगे, खूबसूरत बहुत होंगे, लेकिन खूबसूरती के साथ साथ इनको एक सरप्राइज नहीं है, ये कहूंगा कि नेगेटिव पॉइंट है, इनके शरीर में बैकबोन जो है इनकी बहुत कमजोर होगी। ये आप ये समझिए कि 15 साल की उम्र तक इनको जो है बैकबोन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, जिसको कहते हैं लोअर वर्टिब्रल कॉलम में इनको पेन स्टार्ट हो जाएगा। इनको उस पीरियड में काफी ध्यान रखना है। उसके लिए ये जैसा भी उपाय करना चाहें, मैं अगर ये कहूंगा कि योगा करें, क्रिकेट खेलें, ये वो कुछ नहीं होने वाला। हर एक के सर्कमस्टांसेस अलग अलग होते हैं। इनमें कैल्शियम और विटामिन D3 की बहुत डेफिशिएंसी होगी। तो मैं ये कहूंगा कि जो ग्रीन वेजिटेबल्स ऐसे बच्चों को खिलाएं, या फटा हुआ दूध, फटे हुए दूध में जैसे होता है उसमें जो पानी निकलता है, खाली वो पानी पिलाएं, तो ऐसे बच्चे इस बीमारी से ऊपर आ जाएंगे। तो ये खास तो मैंने आपको बता दिया ज्ञानवान है, लेकिन क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए वो आज की डेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे कि उसमें ये करना चाहिए। इनको भगवान न करे किसी को नजर लगे, ये नजर के भी बड़ी जल्दी लगेगी इनको ये, क्योंकि चंद्रमा इनके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट दे रहा है। और ये बच्चे पैसे में, शोहरत में, पैसा और शोहरत ये तो लिखा के लाए हैं, पैदा होते ही लिखा के लाए हैं कि पैसा और शोहरत तो इनको मिलेगी ही मिलेगी। और टाइम टू टाइम बहुत ऐसा कम समय इनका ऐसा आएगा कि जिसमें ये जो है वो मतलब ये कहता कि पढ़ाई के लिए दिक्कत हो, वरना इनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा साल चलता रहेगा। और ये इनके लिए मैं हमेशा ये दुआ करूंगा हर एक के लिए, खास तौर से पेरेंट्स से मेरा इसमें आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि ऐसे बच्चों को आजादी दें और अपने जो है वो ना सोचें कि मैं इसको जो है IAS ऑफिसर बना दूं। ये IAS ऑफिसर के काबिल नहीं है, लेकिन ये पॉलिटिशियन आजादी देने की बहुत ज्यादा आजादी देने की जरूरत है। ये अपना रास्ता अपने आप चुन लेंगे, और पेरेंट्स को बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट भी देंगे, सेंटिमेंटल सपोर्ट भी देंगे, और अपने साथ रखेंगे। मैंने आपको बताया था इस सेंचुरी के बच्चे नॉर्मली न्यूक्लियस फैमिलीज की तरफ चलेंगे, बट ये बच्चे जो हैं ये जॉइंट फैमिली में ज्यादा विश्वास रखेंगे, सबको साथ लेकर के चलने का काम करेंगे। तो मेरा ऐसा है कि ये ऐसी डेट ऑफ बर्थ बहुत कम आती हैं, और सब पेरेंट्स ऐसे बच्चों के लिए अपने जो उन्होंने खुद नहीं कर पाए उसको कोने में कर दें। तो मैं ये कहूंगा कि ऐसे बच्चे विनर रहेंगे। अगर मैं अपनी इच्छा बच्चे के ऊपर थोपूंगा तो वो बच्चा सबमिसिव हो जाएगा, डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, और वो डॉक्टरों के चक्कर काटने वैसे भी अपनी इच्छाएं बच्चों पे ज्यादा थोपनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट है। हम इंडियंस हैं, हिंदुस्तानी हैं, हम अपनी इच्छाएं थोपते हैं। तो वो बात है कि बच्चे को आजाद छोड़ो, लेट हिम डू व्हाट ही वांट्स। जी बिल्कुल। तो अच्छा, आपने भी बीच में एक चीज बताई, आपने कहा कि फटे हुए दूध का पानी वाली बात जो आपने कही, वो कितने दिन तक उसको पिलाना चाहिए, कितने कब तक फॉलो करना चाहिए? देखो जी, ये सारी जिंदगी अगर आप सुबेरे खाली पेट पिए, आप भी पिए, मैं भी पीऊं, तो मेरे ख्याल में बहुत फायदा होता है। और उसकी आंखें कमजोर नहीं होंगी, बैकबोन ठीक रहेगी, उनके जो है वो RBC कम नहीं होंगे,
WBCs बहुत अच्छे रहेंगे। इस तरीके से इसके तो अनगिनत फायदे हैं, जितने गिनाए जाएं आप लिखते लिखते थक जाओगे और किताबें जो है खुलती चली जाएंगी। इसके बहुत फायदे हैं। उसके बाद जो बचा हुआ पनीर निकलता है, उस पनीर में हल्का सा काला नमक डाल करके खाएं, बहुत फायदा होगा। एज लिमिट की तो कोई पाबंदी नहीं है? कोई एज लिमिट नहीं, मैं कह रहा हूं पैदा होते बच्चे को पानी पिलाया जा सकता है और बूढ़े बच्चे को दोनों चीजें खिलाई जा सकती हैं कि पानी और पनीर दोनों ही खिलाए जा सकते हैं, बहुत ही हेल्थ के लिए अच्छे होंगे। चलिए, तो एक बहुत अच्छी टिप्स यहाँ पर बता दी। हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं आगे और आप बात कर लेते हैं, जैसे कि हम अपने हर कार्यक्रम में बात करते हैं सेलिब्रिटी बर्थडे की, तो आज श्रेया घोषाल का जन्मदिन है, उनके बारे में आप हमारे दर्शकों को श्रेया घोषाल जी को मेरा जो है बहुत बहुत जो है जन्मदिन मुबारक। और इन्होंने जो है इस साल और अगले साल, ये 2 साल उनके लिए बहुत ही अच्छे लेकर के आए हैं। और मैं ऐसा समझता हूं कि अब इन 2 सालों में जो इनकी इनकम होने वाली है, वो इनको सारी जिंदगी काम आएगी। तो ये उस जो है इनकम को संभाल करके रखें और उसका पूरा फायदा उठाएं, तो ऐसा मैं समझता हूं। बिल्कुल, तो चलिए यहाँ पर जब बात हो रही है श्रेया घोषाल की, तो अपने दर्शकों को भी एक बार हम बता दें कि आखिर इनकी शख्सियत है क्या। तो आज श्रेया घोषाल का जन्मदिन है। श्रेया घोषाल का जन्म आपको बता दें कि 12 मार्च 1984 को ब्रह्मपुर में हुआ था। श्रेया एक भारतीय पार्श्व गायिका है। हिंदी के अलावा बंगाली, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, तमिल और तेलुगु में भी इन्होंने गाने गाए हैं। चलिए अब श्रेया घोषाल के बाद बात कर लेते हैं आतिफ असलम की, क्योंकि उनका भी आज जन्मदिन है। उनके बारे में बिल्कुल ठीक बात है। इनको भी, आतिफ असलम जी को भी मेरे बहुत बहुत मुबारकबाद, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो हमारे मुबारकबाद कबूल करेंगे। तो ये जो है, अब आप ये देखिए, इसमें फिर मैं आपको बता रहा हूं 3 नंबर मैंने आपको पहले बताया, 1, 2, 3 से आया है, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और इसके बाद हम जो है 9 नंबर पे लाते हैं। ये शख्सियत जो हैं, इतनी ज्यादा मिठास है इनके जो है, अपनी जुबान के ऊपर, अपने लिखने के ऊपर, अपनी गायकी के ऊपर आप जब बैठेंगे इनके पास, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप जो है इन्हीं के हो लिए जी, आप इन्हीं के हो लिए। इनके पास वो हुनर है। और ये आगे आने वाले इनके 5 साल, 1 नहीं, 2 नहीं, 3, 5 साल इनको जो है बहुत अच्छे रहेंगे। और मैं अल्लाह मियां से यही दुआ करूंगा कि इनको जो है ऊंचाइयों तक पहुंचाएं और इनका जो है सारे दुनिया के अंदर नाम। बिल्कुल, आवाज का जादू तो आतिफ ने फैला ही रखा है। मैं आपको मैंने आपको गणित के हिसाब से बताया है कि ये है ही। और ये शख्सियत जो बाद में 3 जाके लगा है ना, और उसके बाद जो इनको मार्स की सपोर्ट मिली है, मंगल की, ये बेहद इतनी है कि मैं उसके ऊंचाइयों तक जाएंगे शायद इनको भी नहीं मालूम। हमको तो सोच ही नहीं सकते, लेकिन जो गणित बोलता है, ये इनकी ऊंचाई शायद ये कहूंगा कि जब तक ये आखिरी सांस है, कुछ ना कुछ संसार को देते ही रहेंगे। बिल्कुल, चलिए, तो आतिफ असलम और श्रेया घोषाल को फोकस हरियाणा की तरफ से भी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हम बात कर रहे थे आज की तारीख की, सेलिब्रिटी बर्थडे पर जाने से पहले, तो आज की तारीख वालों के लिए, जो लोग आज पैदा हुए हैं, उनके लिए आप क्या कोई टिप्स देना चाहेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए आज और क्या नहीं करना चाहिए, किससे उन्हें बचना चाहिए? अब ये आज क्या करना चाहिए, इनके लिए ये कहूंगा कि लाल रंग, पीला रंग जो है इनके लिए बहुत अच्छा है। सफेद कपड़े बहुत अच्छे हैं। इनको जो परहेज करना है, काले कपड़े से करना है। क्योंकि सेलिब्रिटीज हैं और सेलिब्रिटीज पैदा भी होंगे, फिर भी मैं ये कहूंगा कि वो सेलिब्रिटी होने के नाते 1 दिन 2 दिन तो पहनना ठीक है, लेकिन ये रेगुलर ब्लैक कलर का इस्तेमाल कम से कम करें, तो उतना ही इनका कैरियर चमकता रहेगा। अब क्या न करने में, खाने का भी आप सोच लें कि खाने में देखिए कितना है। मैं ये कहूंगा कि जितने ये मसाले कम खाएंगे, उतना ही इनका कैरियर ऊपर जाएगा। जितने मसाले इनके बढ़ते जाएंगे, आप ये ऑब्जर्व कर लेना, और आप पीछे जो हिस्ट्री कहती है, आप उनको देखो, जिन्होंने मसाले खाए, अच्छी डेट ऑफ बर्थ होने के बाद भी वो कैरियर में उनको रुक गए हैं, और उनको कोई ना कोई बीमारी ऐसी लग जाती है कि वो उनको बिफोर टाइम अपना कैरियर छोड़ना पड़ता है। तो ऐसे बच्चों को, ऐसे शख्स जो पैदा भी हो चुके हैं, बुजुर्ग भी हो चुके हैं, अगर वो मसाला छोड़ दें, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि उनकी बाकी की जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। और जो इस
डेट ऑफ बर्थ के अंदर कर्जदार हैं जी। वो कर्ज भी उनके जल्दी उतर जाएंगे। मतलब आपके कहने का मतलब है खाने पीने में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं मसाले, उनकी तादाद जो है वो कम रखनी चाहिए, कम से कम मसाले खाएं। कम नहीं, बहुत कम, बहुत कम। तो आप ये देखिए कि सूर्य क्या दिखाएगा, चंद्रमा क्या रंग दिखाएगा, उसके बाद आप ये देखेंगे बुध, मतलब सारे ग्रह बहुत अच्छा सपोर्ट करेंगे। जो शनि इनको नेगेटिव अप्रोच जो उसकी रहती है वो पीछे बैक बेंच पे चला जाएगा, वो उसमें वो ताली मारने वाला हो जाएगा कि नहीं, शनि पुत्र जो है सूर्य पुत्र कहते हैं, तो वो उसको सपोर्ट देगा। तो ऐसे वो बल्कि सपोर्ट ऐसे देगा कि नीचे अगर आप गिर भी रहे हैं तो नीचे हथेली लगा लेगा कि कहते हैं फूलों पे आप गिरे, आपको चोट नहीं लगेगी। इस तरीके की ये डेट ऑफ बर्थ है। तो मैं ये कहूंगा कि इनको खाने पीने में बहुत परहेज रखें। अगर हो सके, मैं ये कहूंगा कि संत नहीं बन सकता आदमी, ये तो बड़ा मुश्किल है कि उबला खाना खाए, लेकिन जितना हो सके हाँ, तो कम से कम जो है तेज मसाले कम से कम ना खाएं। अगर खाया तो इनको पेप्टिक अल्सर जरूर होगा, बच नहीं सकते। जी चलिए, हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम अंकों में छिपी तकदीर में। आपका नाम? जी अपना नाम बताइए। प्रखर बोल रहा हूँ। एक बार फिर से दोहराइए। प्रखर नाम है मेरा। नाम समझ में नहीं समझ आया। हेलो, मेरा नाम प्रखर है। प्रखर। प्रखर, हाँ जी प्रखर जी बोलिए। मुझे एक्चुअली में ये जानना था, मेरे को लव मैरिज करनी है। और वैसे तो सब चीजें क्लियर है, लेकिन फिर भी जब तक शादी नहीं हो रही तब तो कंफर्मेशन नहीं लगता, तो ये इजी हो रहेगा मेरी लाइफ का? डेट ऑफ बर्थ गुरु जी, डेट ऑफ बर्थ बोलिए। डेट ऑफ बर्थ है मेरी 22 अक्टूबर जी 1986। 1986 हाँ जी। वक्त जानना चाहेंगे? समय याद है आपको? नहीं वो नहीं। कहाँ, किस तरह, कहाँ? शहर तो पता होगा जी। शहर एटा यूपी। हाँ जी। तो लव मैरिज करना चाहते हैं, इनको इनके साथी का साथ मिल पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए उत्सुक है। ओ भाई, ये तो आपने ऐसा प्रश्न किया है कि टीवी पे मेरे को बताने में दिक्कत होगी, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप अगर लव मैरिज ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन आप मानेंगे नहीं, मेरे कहे अनुसार इन सब्जेक्ट के ऊपर आपको मेरे से या किसी से भी सलाह अलग चैम्बर में ही लेनी पड़ेगी। ये टीवी पे मैं आपको खोल के नहीं समझा सकता। इतना ही कहूंगा कि पहली राय तो यह है कि ना करें, और करना ही है तो उसके लिए फिर क्या उपाय करने पड़ेंगे, ये सब जो है अकेले में बताया जा सकता है। जी, आपने तो एक ही पल में सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। क्या करूं, लेकिन बाई से छोड़ेंगे नहीं जी, ये मानेंगे नहीं, ये बात पक्की समझ लेना। ये शादी जरूर लव मैरिज ही करेंगे, और मैं आगे कुछ नहीं कहना चाहता। चलिए कोई बात नहीं। हम बात कर रहे थे तारिक कि आपने हमें बताया इससे पहले कि क्या नहीं करना चाहिए, जैसे कि आपने मसालों वाली बात हमारे दर्शकों को बताई। इसके अलावा कुछ खास जो आज उन्हें करना चाहिए, जो उनको आज करना चाहिए। आज की डेट के जन्मों की बात कर रहे हैं, आज की डेट की बात कर रहे हैं, आज की डेट की बात कर रहे हैं, आज की डेट की जो बात कर रहे हैं, आज की डेट के जन्मे बच्चों को क्या करना चाहिए। उसके लिए ये कहूंगा कि इनको जो है सुबेरे उठ करके जो भी काम इनको करना है, सुबेरे भोर काल से यानी कि 4 बजे से लेकर के और 2 बजे तक सारे काम निपटाने की आदत डालनी चाहिए। पढ़ना है, लिखना है, या जो भी काम करना है, या बिजनेस भी करना है तो बिजनेस करते हैं, तो इनको अपनी एक्चुअल जो रियल एक्टिविटीज हैं वो शाम के 5 बजे, बिजनेसमैन है तो 5 बजे तक मैक्सिमम इनको अपना काम वाइंड अप करने की आदत डालनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दुकान है तो बंद करके चले जाएं, लेकिन 5 बजे ये अपना सारा अकाउंट जो है क्लोज कर दें उसमें। और जॉब में हैं तो मैं ये कहूंगा कि जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे 2 बजे से पहले साइन करें, या दूसरे दिन के लिए उसको पोस्टपोन कर दें। तो ऐसा मेरा आपको डेट ऑफ बर्थ सर्विस के लिए भी बता दिया, और जॉब के लिए भी। आर्मी वालों में अगर ऐसे हैं, ऐसी डेट ऑफ बर्थ वाले आर्मी में कम होंगे, हैं तो मैं ये कहूंगा कि वो जो है कम से कम सुबेरे जाते ही जो है, जैसे सुबेरे 10 बजे 9 बजे पहुंचते हैं, जा करके फाइलों का डिस्पोजल जो है वो 15 मिनट के अंदर कर दें, तो वो जो है उनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे रहेंगे। जी चलिए, हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी आपका नाम? जी साहिल चोपड़ा के बारे में पूछना। साहिल चोपड़ा। जी साहिल की डेट ऑफ बर्थ बताइए।
3 मार्च 1994। हाँ जी, 3 मार्च 1993। जी 94 जी 94। जी 94, माफ कीजिएगा जी 94। हाँ जी, टाइम है 4:45 बजे सुबह। सुबह सुबह 4:45 बजे। पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहती हैं आप साहिल के बारे में? उसके करियर के बारे में पूछना है। वैसे वो बीटेक कर रहा है इंजीनियरिंग यहाँ से PU से पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से, तो उसके करियर के बारे में पूछना है जी, स्टडी से रिलेटेड। करियर के बारे में जानना चाहती हैं? इसके कैरियर की आप चिंता ना करें, मैं ऐसा समझता हूं कि इनके कैरियर की आप चिंता ना करें, जैसा कि अभी मैं बता रहा था। लेकिन चूंकि डेट ऑफ बर्थ अलग है, ये 3 है और तीसरा महीना है, तो मैं ये कहूंगा कि इसको आप ये कहिए कि अपने दिल को थाम करके रखे। अगर दिल नहीं थामा तो हो सकता है कि कैरियर में 1 साल का ब्रेक आ जाए। उस ब्रेक को बचाना है तो आंख और दिल दोनों को संभाल करके रखे, बाकी सब काम ठीक चलेगा। हमारी अगली दर्शक प्रगति इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि दिल्ली से हमें कॉल कर रही हैं। प्रगति, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहले हम आपकी डेट ऑफ बर्थ जानना चाहेंगे। जी, मेरी सर्टिफिकेट की 2478 है, 78। क्या क्या 24? एक बार फिर से दोहराइए। 16 दिसंबर जी 16/12/78 जी। समय बताइए। 69 समय तो शायद शाम का है 5:30। अब ढंग से तो मुझे याद नहीं है। पर चलिए कोई बात नहीं, हाँ पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहती हैं आप? मैं यही जानना चाहती हूँ, जैसे हमारी एक बस छोटी सी दुकान है, आगे मतलब आगे कुछ हो पाएगा या मैं कुछ काम कर पाऊंगी कि नहीं आगे? जी कैसे होगा आगे फ्यूचर का? 2 बच्चे हैं छोटे। जी जी, तो कारोबार को लेकर के चिंतित हैं? हाँ, पैसे आगे का। जी, तो कारोबार को लेकर परेशान है, छोटी सी दुकान है, आगे क्या कुछ होगा उसके बारे में जानना चाहती हैं? जहां तक दुकान है, मैं ये कहूंगा कि सिवाय इसके कि मैं ये कहूंगा कि ऐसे ही जिंदगी चलेगी, लेकिन इसकी जिंदगी को बदला जा सकता है। वो कैसे बदलेंगे, इसके लिए आपको थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी। उस मशक्कत में क्या है कि आपको जो है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मने बन्नः मित्पुक्ष्मय मामृतात्, ये जो है मंत्र की रोज माला एक करें। और जो है आप रुद्राक्ष की माला, 5 मुखी रुद्राक्ष की माला गले में डाल लें, एक क्रिस्टल का ब्रेसलेट अपने हाथ में पहन लें, तो आपकी किस्मत जो है ठीक हो जाएगी। लेकिन उसमें समय करीब आप ये समझिए कि 1-1.25 साल लग जाएगा। उसके बाद आपका काम ठीक हो जाएगा, पैसे भी आ जाएंगे। चलिए, हमारी अगली दर्शक संगीता इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। संगीता, आपका स्वागत है। सबसे पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ जानना चाहेंगे। हाँ, मेरा नाम संगीता शर्मा, दिल्ली से जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5 अक्टूबर रात 12:40। 5 अक्टूबर जी। हाँ, रात 12:40 जी जी। और स्थान है दानापुर, बिहार। जी, आपने ईयर नहीं बताया, साल बताइए। हाँ, 1970। 1970 जी। पूछिए अपना सवाल, क्या जानना हाँ, मेरा भविष्य कैसा रहेगा पंडित जी, बताइए। जी, भविष्य जो है आपको, अभी का भविष्य तो आप ये समझिए कि आपको मैं ये कहूंगा कि आप थोड़ा गुस्सा कम कर लें तो भविष्य में बहुत आसानी होगी। ये 2 साल जो आप गुजारने वाली हैं आगे, इतने सुंदर हैं कि उनको हाथ से ना जाने दीजिए। हाथ से अगर वो जाते हैं तो फिर ऐसा मौका फिर दोबारा नहीं आएगा। इसमें अगर जाते हैं तो उसमें सिर्फ आपका ही दोष होगा, उसमें गुस्सा जिसको कहते हैं सबसे ज्यादा ऊपर होगा। इसको आप संभाल लें तो मेरे हिसाब से कोई डेट ऑफ बर्थ में कमी नहीं। जी, चलिए, आप हमारे इस शो में आए और दर्शकों को आपने जानकारी दी, उसके लिए आपका इलाहाबादी जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप दीजिए इजाजत, देखते रहिए फोकस हरियाणा। कदमों में लय भरकर, रस्मों की डोर पकड़ कर, धड़कनों से यूं लड़कर खेली जिंदगी को ऐसे, पर्वतों की चोटियों पर, ये आसमां पे टच अपना हो। Touch Sports Shoes from Lakhani Arman Group.
शक्तिमान सीमेंट हर निर्माण को दे मजबूत आधार। शक्तिमान सीमेंट, हर निर्माण की जान। सपना भी क्या कमाल की चीज है, कहीं भी आ जाता है। ना दिन देखता है ना रात देखता है, ना छोटा देखता है ना बड़ा देखता है। और एक बार जिसे दिख जाए तो उसका पीछा नहीं छोड़ता। और उन्हें देखो जो इन्हें देखते हैं। हर तरफ आदमी कम सपने ज्यादा नजर आते हैं। कुछ लोग सपनों में जिंदगी बिता देते हैं और कुछ सपने के लिए जिंदगी। और हमारी जिंदगी है देश के लिए सपने देखना और हर रोज उन्हें सच्चाई में बदलना। सपने देखोगे तो करोगे। देश के सपनों को साकार करता जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। जिंदल स्टील एंड पावर, फौलादी इरादे, मजबूत नींव, मेकिंग इन इंडिया। बीड़ी सिगरेट का धुआं धूम्रपान ना करने वालों के लिए भी हानिकारक है। ये गले से अंदर जाके ना सिर्फ फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि कुछ ही मिनटों में खून को गाढ़ा करके दिल तक जाने वाली मुख्य नसों को नष्ट कर देता है। इससे दिल में खून संचार कम होने लगता है, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। पैसिव स्मोकिंग जानलेवा है, इसे नकारें। हेलो सर, मैं IRDA से बोल रहा हूँ। आपको एक नई इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बताना था। जी बोलिए। इस पॉलिसी में आपके पैसे 5 साल में डबल हो जाएंगे और आपको बोनस भी मिलेगा। अच्छा, तो आप IRDA से बोल रहे हैं। आप जरा रुकेंगे, मैं अपने दोस्त को भी कॉन्फ्रेंस में लेता हूँ। हाँ बोल भाई। सर, मैं IRDA हैदराबाद से बोल रहा हूँ। लेकिन कॉल ट्रेस करके बता रहा है कि तू लाजपत नगर दिल्ली की किसी दुकान से बोल रहा है। IRDA के नाम पे लोगों को ठगने वाले, लगाऊं तो डंडे वहां के। IRDA या उसके अधिकारी किसी भी प्रकार के बीमा या बोनस की घोषणा नहीं करते। इस तरह का कॉल पाने वालों से निवेदन है कि वो तुरंत उस फोन नंबर के साथ पुलिस में शिकायत दर्ज करें। सच और झूठ में जानो फर्क, रहो सतर्क। दीवारों में कच्चे मकानों को पक्के इरादों से मैं हूँ भारत, कदमों में होगी मेरे उन्नति। घर घर सजाने नन्ही परी उड़ने चली, ऐसी हो नगरी जो महके साफ रस्तों से मंदिर को छूने का जज्बा जगाए। मैं हूँ भारत, बेटियों का भारत। आइए ऐसे भारत की रचना करें जहां हर नागरिक देश को आगे बढ़ाए और हम हर जीवन को सुरक्षित रखें। LIC ऑफ इंडिया। शराबी को बिना बताए शराब छुड़ाए, ये एक बहुत बड़ी बात है जो हमारे डॉक्टरों ने, हमारे वैद्यों ने सिद्ध करके बताई। पूरे हिंदुस्तान में हमारी इस दवाई की चर्चा होती रहती है, घर घर में इसकी चर्चा है। जिस घर में कोई इंसान शराब पीता है उसको बिना बताए अगर शराब छुड़ाना चाहते हैं तो जरूर उन लोगों को ये पता होगा कि ये रामबाण दवाई उनके लिए बहुत ही गुणकारी है। अगर आप शराबी को बिना बताए शराब छुड़ाना चाहते हैं तो हमारी संस्था में जो बनाई जाती है एक लिक्विड दवाई है, पीने वाली दवाई है, जिसकी ना तो कोई स्मेल है, ना कलर है, ना कोई टेस्ट है। शराबी को पता भी नहीं चलता। सिर्फ 10 बूंदे सुबह सुबह आप किसी भी चीज में मिला के दे दीजिएगा, दूध, दही, दाल, सब्जी, चाय, लस्सी वगैरह किसी भी चीज में आप मिला करके दे दीजिएगा, उसको बिल्कुल पता नहीं चलता। और 1-1.5 महीने के अंदर अंदर शराबी जो है शराब छोड़ना शुरू कर देता है और 3-4 महीने में वो बिल्कुल शराब पीना बंद कर देता है। और ऐसा अगर उसको लंबे समय तक कुछ ट्रीटमेंट दिया जाए हमारे डॉक्टरों की सलाह के बाद, तो आपको मैं बताऊं ये पूरी तरह से प्रमाणित है, मानी गई है बात और पूरी तरह से सिद्ध हो चुकी है कि वो आदमी शराब की स्मेल से नफरत करने लगता है। अगर इस दवाई को आप मंगवाना चाहते हैं, घर बैठे बैठाए इसका फायदा लेना चाहते हैं, तो हमारे नंबरों पे आप डायल कीजिए, घर बैठे बैठाए मंगवा करके पूरा लाभ लीजिए। इनकलाब जिंदाबाद। शहीद आजम भगत सिंह के शहीदी दिवस पर
हरियाणा के हीरोज का सम्मान, जिसने देश दुनिया में बढ़ाई हरियाणा की शान।